students. So today we're going to start our new chapter number 16, verbs. तो वर्ब क्या होता है बच्चों? जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप खेलते हो, कुछ खाते हो, तो वो सभी क्या होता है? जो कि आप काम करते हो, वर्क होता है, एक्शन होता है, उसी को हम वर्ब बोलते हैं। तो ही इज अ डॉक्टर, he was a student 5 years back. तो क्या है? denotes bring. He works hard but he sleeps a lot. तो यहाँ पर एक्शन शो हो रहा है कि वो क्या काम करते हैं। तो वो हार्ड वर्क करते हैं पर वो बहुत ज्यादा सोते हैं। तो he has a new blue sedan. He had a red car last night. तो यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, कौन सी कार है, कि ये पर्स किसका है, ये बुक किसकी है, तो इसका ऑनर कौन है, वो क्या शो करता है? पोजेशन। तो वी ऑलरेडी नो दैट द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर वर्ब। तो जो हैड, हैज है, ये सभी वर्ब में आएंगे। दे टेल अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज। तो हमें ये बताते हैं कि वो कब काम हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर मतलब किस टाइम वो काम हुआ है। बट वर्ब्स कैन बी अंडरस्टूड इन 3 वेज। और इन वर्ब्स को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। तो वर्ड्स दैट डिनोट बीइंग, तो क्या होती है? बी फॉर्म होता है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इज एंड वाज आर नॉट एक्शंस। तो ये कोई एक्शन तो शो नहीं कर रहे थे, पर उसके बाद भी ये क्या थी? वर्ब्स थी। तो दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। तो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज क्या है। तो जैसे इज, एम आर, वॉज, वर्ब, विल बी, शैल बी, इन सबको हम बोल देते हैं ये फॉर्म, यानी वो चीज क्या है। तो ये क्या है? कोई एक्शन नहीं है, पर उसके बाद भी हमें कुछ चीज बता रहे हैं, तो ये भी वर्ब्स में काउंट होते हैं। सेकंड, जो क्या करे? एक्शन को डिनोट करे। तो इन सेकंड सेंटेंस द वर्ड्स वर्क्स एंड स्लीप डिनोट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस, यानी जो काम हो रहा है उसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो वर्ब हो गई, ये तो सबको पता है। वर्ब्स दैट डिनोट पोजेशन, तो जो पोजेशन शो करे, यानी ये चीज किसकी है। तो हैज, हैव और हैड वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड नहीं होते, पर तब भी ये वर्ब में काउंट होते हैं। तो हैज, हैव किसके लिए आते हैं? विल हैव, शैल हैव, ये सभी किस में आएंगे? पोजेशन में आएंगे। तो हैज, हैव तो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, और हैड यूज होता है पास्ट के लिए, और विल और शैल तो पता ही है सबको, फ्यूचर के लिए यूज होता है। फिर आता है हमारा, देखो ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी उसको काम को कर रहा है। और वर्ब क्या होगा? जो भी काम हो रहा है। तो रोहित इज डूइंग हिज होमवर्क। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? रोहित। तो रोहित यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और क्या काम कर रहा है? इज डूइंग, जो करने का काम कर रहा है, यहाँ पर वो वर्ब हो गया। होमवर्क वर्ब नहीं होगा, डूइंग होगा। शी इज वॉचिंग द गेम। तो कौन? शी देख रही है, तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और क्या काम कर रही है? देखने का। तो इज वॉचिंग यहाँ पर वर्ब होगा। दे आर डॉक्टर्स। तो कौन? दे सब्जेक्ट हुआ, और वर्ब यहाँ पर आर हुई। तो इज एम आर भी वर्ब होती है, वो हमने पढ़ा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है? बर्ड्स, और क्या काम कर रही है? उड़ने का। तो आर फ्लाइंग यहाँ पर वर्ब हो गया। दे आर ईटिंग मैंगोज। तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और आर ईटिंग यहाँ पर वर्ब हो गया। तो बच्चा आपको वर्ब और सब्जेक्ट अच्छे से पहचानना आया होगा। द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज मैच। तो इन दोनों में हमेशा मैच होना चाहिए। इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट और अ वर्ब इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर है, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये सिंगल है तो ये भी सिंगल, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। जैसे कि women is buying clothes. तो if the subject of a women is plural, then the verb should also be plural. तो women are buying clothes. तो देखो women क्या होता है? women is नहीं आएगा, यहाँ पर are आएगा। women are buying clothes. तो here the subject and the verb in a sentence must always match. यानी दोनों ही हमेशा मैच होनी चाहिए, और उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। और with you and I the verb is always plural. तो जो I और you वर्ड होते हैं, उनके साथ जो हमेशा वर्ब आती है, वो कैसी आती है? हमेशा प्लूरल आती है। तो देखो कुछ और सेंटेंसेस है। She bakes a pie, she bakes. तो here the first sentence has an object,
आफ्टर द वर्ब बेक्स। तो देखो शी बेक्स, अब पाई तो क्या बेक करती है, पाई। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे शी बेक्स, सिर्फ वो बेक करती है, पर क्या बेक करती है ये हमें नहीं बताया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट, द वर्ब बेक्स, इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आरोप बन सबको सभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।